another part, intracranial hemorrhage. So we will start with intracranial hemorrhages. सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी क्या होती है मेनिंजेस की। बाहर की तरफ ना स्कल वोल्ट होता है, स्कल वोल्ट के जो नीचे होती है उसको बोलते हैं अपन ड्यूरामीटर, उसके जस्ट नीचे जो लेयर उसको एरेक्नोइड बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जो होती है उसको डायामीटर बोलते हैं। उसके बाद रख सकते हो डीएपी से, डी फॉर ड्यूरामीटर, पी फॉर ए फॉर एरेक्नोइड एंड पी फॉर पायामीटर ठीक। अब जिस स्कल वोल्ट के बाहर का होता है और जिसको ड्यूरामीटर के बीच में एक आर्टरी प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसको अपन बोलते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज का जो कोज होता है वो होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद में उसकी ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच होते हैं ब्रिजिंग वेन्स, जो कि सबड्यूरल हेमोरेज का कोज होता है। ये सबड्यूरल हेमोरेज जो होता है इन पे होता है ब्रिजिंग वेन्स में। और जो एरेक्नोइड और इन दोनों के जो बीच में होता है एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में, उसको बोलते हैं अपन सर्कुलर ब्लीच प्रेजेंट होती है, सब एरेक्नोइड हेमोरेज में कोज होता है। अब इंट्राक्रेनियल हेमोरेज इसलिए बोलते हैं कि इनसाइड द क्रेनियम हो रहे हैं, इनसाइड द दे आर अकरिंग इनसाइड द क्रेनियम। सो इंट्रा इनसाइड द क्रेनियम, इनसाइड हो रहे हैं क्रेनियम, किस लिए इंट्राक्रेनियल बोलते हैं। अपने स्कल वोल्ट और जो ड्यूरामीटर के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। स्कल वोल्ट और ड्यूरामीटर के जो बीच का स्पेस उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, और ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल सबड्यूरल स्पेस। उसके नीचे बोलते हैं अपन सब एरेक्नोइड स्पेस। सबसे पहले क्या होता है एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस होता है, फिर उसके नीचे होता है सबड्यूरल स्पेस, उसके नीचे होता है सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। अब एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज, अब एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज का रीजन में हम देख तो वो होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है इसमें कोज। इसमें क्या होता है एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज में क्या होता है कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज में होता है कि लीस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, सबसे कम में होता है ये इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, लेकिन इसमें फैटेलिटी हाईएस्ट होती है। यानी जो इसके मरने के चांस होते हैं, जो भी फैटल कंडीशंस होती है इसमें क्या होती है, ठीक है। ये यूनिलेटरल होती है, कोप इंजरी होती है। कोप इंजरी मतलब जहाँ पे इम्पैक्ट होगा वहीं पे जो होता है वो इम्पैक्ट होगा, वहीं पे इंजरी होगी, ठीक। एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली यंग अडल्ट में होता है, जो 20 से 40 साल की एज होती है उनमें होता है। अब ब्लड वेसल को बोलती है, ब्लड वेसल जो बड़ी प्रेजेंट होती है एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज, एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, तो इसमें इंजरी होती है। और टेम्पोरल लोब में इंजरी होगी मोस्ट कॉमनली, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी में ना होगा। इसके अदर हम देख सकते हैं एंटीरियर इथोमिडल आर्टरी, इसके अलावा एंटीरियर इथोमिडल आर्टरी, ट्रांसवर्स साइनस और सैजिटल साइनस। इसका देखते हैं, इसको मैट से याद रख सकते हो, मैट्स मतलब मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ए फॉर एंटीरियर इथोमिडल आर्टरी, और टी फॉर ट्रांसवर्स साइनस, एंड देन एस फॉर सैजिटल साइनस। मेडिसिन एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज। मैकेनिज्म क्या होता है कि मैकेनिज्म पढ़ने के लिए मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले कि ब्लो हुआ टेम्पोरल रीजन पे, कोई भी ब्लो आया, कोई भी इम्पैक्ट है टेम्पोरल रीजन को, जो जगह होती है जिस जगह पे इम्पैक्ट होगा उसको बोलते हैं टेरियन पर मेनली इम्पैक्ट आता है। तो क्या होगा फ्रैक्चर हो जाएगा अपने टेम्पोरल बोन का, टेम्पोरल बोन पे पैरेटल रीजन पे इम्पैक्ट आया तो टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होगा। मोस्ट कॉमनली फीचर फ्रैक्चर होता है, फीचर फ्रैक्चर होता है जिसमें फीचर बनते हैं लॉन्ग द फीचर, इसमें फिशर्स बनते हैं लॉन्ग, तो उसको बोलते हैं फीचर फ्रैक्चर। अब क्या हो गया एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में ये होता है कि जो टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाएगी एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में, जिससे क्या होगा फ्रैक्चर होगा टेम्पोरल बोन का जो होता है फ्रैक्चर होगा, तो वहाँ पर क्या होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसका रप्चर हो जाएगा। अब आर्टरी का रप्चर होगा तो क्या होगा ब्लीडिंग हो गया, आर्टरी से ब्लड बाहर आ जाएगा। ब्लड कहाँ पे आएगा एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में आएगा, तो इंट्राक्रेनियल जो भी टेंशन बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा ब्रेन का कंप्रेशन हो जाएगा, देन ब्रेन विल बी कंप्रेस्ड, इट इज़ नॉट ब्रेन कंप्रेशन। एक होता है कि ब्रेन स्टेम हर्निएशन क्या होता है, अगर इसकी वजह से ब्रेन रेस्पिरेटरी फेलर हो गया तो इसको डेथ हो जाएगी, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम हर्निएशन। है तो टेम्पोरल रीजन पे अपना कोई ब्लो आया तो उसको टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हुआ तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हो जाएगा, रप्चर हुआ तो उससे ब्लीडिंग हो जाएगी टेम्पोरल रीजन में, ब्लीडिंग से होगा इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाएगी। अब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा ब्रेन का कंप्रेशन हो जाएगा, ड्यू टू कंप्रेस होगा ब्लड फ्लो, ब्लड बाहर की तरफ जाएगा तो ब्लड कंप्रेस करेगा, ब्रेन को कंप्रेस करेगा।
अब इस कंप्रेशन से डेथ हो सकती है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाएगा। उसके फीचर्स, अब फीचर्स में बताओ क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अपने को, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। अगर 35 ml ब्लड प्रेजेंट है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स होता है। 35 ml अगर ब्लड में एक्स्ट्रा डिग्रेडेशन प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं, ये इसके क्लिनिकल फीचर में आता है। लेकिन अगर 150 ml ब्लड प्रेजेंट है, 150 ml के समथिंग ब्लड प्रेजेंट है तो ये कंडीशन फैटल हो जाएगी। अब ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ल्यूसिड, व्हाट इज ल्यूसिड इंटरवल। हाँ, कि ल्यूसिड इंटरवल होता है कि जो पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं ना, जैसे बीच बीच में अनकॉन्शियसनेस, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके बीच में क्या होगा, बीच बीच में क्या होगा, कॉन्शियस होता जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा बीच में फॉर ए शॉर्ट पीरियड, फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसको बोलते हैं अपन ल्यूसिड इंटरवल। इस इंटरवल को बोलते हैं अपन ल्यूसिड इंटरवल बोलेंगे। अब पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन अनकॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। सबसे पहले कंकजन होगा, कंकजन से क्या होगा, ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल होगा, ब्रेन का कंप्रेशन होगा ब्लीडिंग की वजह से, और फिर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाएगी। दूसरा है कि फीचर्स क्या है कि पेशेंट कैन प्रोवाइड वैलिड एविडेंस, विल एंड इज क्रिमिनली लायबल। और पेशेंट, अगर पेशेंट ने कोई क्राइम कराया तो क्रिमिनली लायबल है, इसके लिए वो अपना एक वैलिड एविडेंस दे सकता है उस टाइम पे। क्लिनिकल फीचर पहले तो है कि कंकजन क्या होगा, ल्यूसिड इंटरवल होगा, उसके कंफ्यूजन होगा, ल्यूसिड इंटरवल होगा, फिर ब्रेन का कंप्रेशन होगा और ब्लीडिंग की वजह से अनकॉन्शियसनेस तो डेथ हो जाएगी। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम हर्निएशन। डेथ ड्यू टू फेलियर इन डायग्नोसिंग ल्यूसिड इंटरवल। अगर ल्यूसिड इंटरवल को डायग्नोस करने में अपने को फेल हो गए, कोई डॉक्टर है जो ल्यूसिड इंटरवल को फेल करने में, ये ल्यूसिड इंटरवल को डायग्नोस करने में फेल हो जाता है कोई भी डॉक्टर, और उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो एक मेडिकल नेग्लिजेंस का पार्ट माना जाएगा। तो ये एक ऑब्वियसली मेडिकल नेग्लिजेंस है डॉक्टर की। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इसमें हो जाता है प्यूपिल जो होता है वो डायलेट हो फिक्स हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाती है, प्लस कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्रालेटरल मतलब दोनों साइड्स अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हेमीपैरेसिस हो जाएगा, मतलब पैरालिसिस हो जाएगा प्यूपिल का। इसको कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस बोलेंगे। एक होता है कर्मोहन नोच फिनोमेना। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्यूपिल डायलेट रहेगा और इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन कर्मोहन नोच फिनोमेना। अब इसको कर्मोहन नोच फिनोमेना क्विड से याद रख सकते हैं अपन इसको, क्विड से, कि जो कर्मोहन आइस फिनोमेना है, इसमें क्या होता है कि प्यूपिल इप्सिलेटरल हेमोरेज होगा, प्लस डायलेटेड प्यूपिल होगा, इससे हम उसका याद रखते हैं। फाल्स लोकलाइजिंग साइन के होते हैं मैकेनिज्म, अनकल हेर्निएशन, कंप्रेशन ऑफ अपोजिट एरिया इनटू टेंटोरियम सेरेब्रली, कंप्रेशन ऑफ द फाइबर्स इन सेरेब्रल पेडंकल, इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस एंड डायलेटेड प्यूपिल। इसका जो मैकेनिज्म है कर्मोहन फिनोमेना का, ये मैकेनिज्म है कि सबसे पहले क्या होगा, टेंटोरियम सेरेब्रली होता है, अपने ब्रेन में टेंटोरियम सेरेब्रली होता है, उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ अपोजिट एरिया इनटू टेंटोरियम सेरेब्रली, जो अपोजिट एरिया का उनका कंप्रेशन होगा टेंटोरियम सेरेब्रली पे, जिससे क्या होगा, जो सेरेब्रल पेडंकल में जो भी फाइबर्स प्रेजेंट है उनका कंप्रेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस और डायलेटेड प्यूपिल। अभी डायलेटेड प्यूपिल और इप्सिलेटरल हेमोरेज ये दोनों पार्ट है कर्मोहन नोच फिनोमेना, इसको बोलेंगे कर्मोहन नोच फिनोमेना। लूसिड इंटरवल किसमें चलता है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज में ग्रेटर देन सबड्यूरल, इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज इट इज ग्रेटर देन सबड्यूरल हेमोरेज। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें, इन्वेस्टिगेशन में होंगी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, इसको बोलेंगे NCCT, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। और इसमें जो बाइकॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म लेंस शेप्ड हेमोरेज होता है, लेंस शेप्ड हेमोरेज इस इमेज में दिख रहा होगा कोई एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज की, इसमें जो होता है लेंस हेमोरेज होता है वो लेंस शेप होता है, जो बाइकॉन्वेक्स होता है, और ये सूचर होता है क्रॉस नहीं करेंगे, उनकी बात है एक दूसरे को। मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल कर दो क्लोट का, इसको क्रेनोटोमी बरोल बोलेंगे। सबड्यूरल हेमोरेज जो होता है वो इस ग्रुप कौन से ग्रुप में होता है, चिल्ड्रन में, एल्डरली पर्सन्स में। इसमें जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो ब्रीजिंग वेन होती है, ब्रीजिंग वेन प्रेजेंट होते हैं सबड्यूरल स्पेस में, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है ब्रीजिंग वेन
इसके टाइप्स में होते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है। 3 दिन से कम का, 3 दिन से 3 वीक तक का और 3 वीक से ज़्यादा। 3 दिन से कम होगा तो एक्यूट होगा, 3 से 3 वीक के बीच में होगा तो एक्यूट, और 3 वीक से ज़्यादा क्रोनिक होगा। मैकेनिज्म क्या होता है? 2 टाइप की इंजरी होती है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी और माइनर ट्रॉमा। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी चिल्ड्रन में होती है, बच्चों को वायलेंटली शेकिंग करेंगे तो शेकन बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। चाइल्ड ओबेसिटी केस में होता है कि माइनर ट्रॉमा में एल्डरली में होता है। इनमें एज रिलेटेड ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेन एट्रोफी होती है, सबड्यूरल स्पेस में बढ़ जाती है। इसके बाद ब्रेजिंग वेज सपोर्ट को देती है और जिससे ब्लीडिंग होने लग जाएगी विद माइनर ट्रॉमा, और ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एक्यूमुलेट होगा तो इसको क्रोनिक सबड्यूरल हेमोरेज बोलेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं हेडेक, अल्टर्ड सेंसोरियम, हेमीपेरियसिस, डायरेक्टेड एंड फिक्स्ड पीपल और पर्सनालिटी चेंजेस। हेडेक, अल्टर्ड सेंसोरियम, हेमीपेरियसिस, डायरेक्टेड एंड फिक्स्ड पीपल, पर्सनालिटी चेंजेस कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? वही नॉन कंप्यूटराइज सीटी स्कैन, एनसीसीटी ब्रेन, कॉन्वेक्स ओपेसिटी। ये बनाना शेप्ड और प्रीसेंट्रिक हेमोरेज होता है, बनाना शेप्ड हेमोरेज दिखता है इसमें। प्रीसेंट्रिक हेमोरेज, इसमें क्रॉस स्टिचिंग होती है, क्रॉस स्टिचर, बनाना शेप्ड और कॉन्वेक्स ओपेसिटी। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल रिमूवल कर देंगे। सब में ये सेम मैनेजमेंट जो होता है उसका होता है, सबड्यूरल एक्सट्राड्यूरल हेमोरेज का। और इसको ABC से इसकी ट्रेग है कि A फॉर एज पर्सन्स में होता है, एल्कोहलिक्स में होता है, B फॉर ब्रिजिंग वेंस में होता है, C फॉर चाइल्ड ओबेसिटी में होता है, D फॉर बॉक्सर्स में होता है, और C फॉर क्रिसेंट्रिक ओपेसिटी भी होती है। क्रिसेंट्रिक ओपेसिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं। और फिर इसके बाद होता है डिमेंशिया पुग्लिस्टिका, ऑल्सो नोन एज पंच ड्रंक सिंड्रोम। ये लॉन्ग टर्म बॉक्सर्स में देखने को मिलता है। इसमें मोस्ट कॉमनली हेमोरेज होता है, सबड्यूरल हेमोरेज होता है बॉक्सर्स में। अभी कहता है सबएरिकनोइड हेमोरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज पढ़ लिया आपने, एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज, सबड्यूरल हेमोरेज, और पढ़ेंगे सबएरिकनोइड हेमोरेज, सबड्यूरल। कोज क्या होता है? बेड्स से देखते हैं। B फॉर बेरीज एन्यूरिज्म, A फॉर AV malformation, T फॉर ट्रोमा, S फॉर स्ट्रोक एंड S फॉर स्पॉन्टेनियस। क्लिनिकल स्पॉन्टेनियसली होता है, स्ट्रोक से और ट्रोमा से होता है, AV malformation होता है, बेरीज एन्यूरिज्म बोलते हैं इसको। क्लिनिकल फीचर्स में थंडर क्लैप हेडेक होता है, यानी सडन ऑनसेट और सीवियर हेडेक, इसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक में होता है सडन ऑनसेट होता है सीवियर हेडेक का। इसमें होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, ड्राउसीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, नेक स्टिफ हो जाएगी, ड्राउजीनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में करते हैं एनसीसीटी ब्रेन, यानी हाइपरडेंस ब्लीडिंग इन ब्रेन नियर बेस ऑफ ब्रेन। हाइपरडेंस ब्लीडिंग होती है नियर द बेस ऑफ ब्रेन जो होता है उस पर हाइपरडेंस ब्लीडिंग होती है। लंबर पंक्चर में जेंटोक्रोमिया कर सकते हैं 4 से 6 घंटे का टाइम। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं? क्लिपिंग या एंडोवेस्कुलर कोइलिंग ऑफ एन्यूरिज्म। एंडोवेस्कुलर कोइलिंग कर दो, एन्यूरिज्म की क्लिपिंग कर दो। पोस्टमार्टम डिफरेंस बिटवीन सबड्यूरल हेमोरेज और सबएरिकनोइड हेमोरेज, वाटर इज पोर्ड ऑन द स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन में वाटर डालेंगे, लेकिन सबएरिकनोइड हेमोरेज में जो होता है वो हेमोरेज परसिस्ट रहेगा क्योंकि वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, साइड होता है। ये जबकि सबड्यूरल हेमोरेज जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए हेमोरेज वो स्लो हो जाएगा।